वैसे तो स्कॉटलैंड खुद ही अपने आप में बहुत ही अच्छी जगह है, चाहे उसके शहर हों चाहे गाँव हों, लेकिन हम आ गए हैं यहाँ पे एक छोटे से गांव में जो कि बिल्कुल नॉर्दर्न छोर पे है। और उसके बाद समुद्र आ जाता है, और समुद्र से कुछ ही आगे अगर हम चलेंगे समुद्र में तो हम नॉर्वे पहुंच जाएंगे। तो ये नॉर्दर्न एंड पे पहुंचता है, और इस कारण से जो है एकदम ठंडी जगह है ये। और यहाँ के पहाड़ जो अगर आप देखेंगे सामने आपको दिख रहे हैं, तो वो सब या तो बादलों में घिरे हुए हैं या फिर वहाँ पे जो है बर्फ़ जमी रहती है। अभी हम गांव के अंदर ही हैं, और गांव के बिल्डिंग्स देखिए आप, किस तरह की बिल्डिंग्स है, एकदम गॉथिक स्ट्रक्चर है। जो पुराना तरीका जैसा है वैसे के वैसे यहाँ पे एकदम ढलान वाली छत है, ताकि पानी यहाँ पे रुके नहीं। बारिश यहाँ पे साल भर होती रहती है, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन बारिश नहीं हो, क्योंकि ये एकदम समुद्र के किनारे पे ही हैं। तो आप जानते हैं कि जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है, किसी भी दिन बारिश हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है। और ये देखिए आप, रोड कितने चौड़े हैं, और हर जगह पे साइन बोर्ड्स वगैरह बराबर लगे हैं, मार्किंग वगैरह बराबर हो रखी हैं। ये हम देखते हैं ना कि हमारे देश के अंदर टेस्ला जैसे गाड़ी लाने के लिए कई लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला अगर आपको सड़क पे चलानी है और अगर उसका पूरा फ़ायदा होना है, उठाना है, तो आपको रोड के ऊपर प्रॉपर मार्किंग दिखनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपको रोड पे पार्क प्रॉपर मार्किंग नहीं दिखेंगे, लेन्स नहीं दिखेंगे, तो टेस्ला का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो है वो कुछ डेवलप कंट्रीज़ में ही चल सकते हैं, यहाँ पे रोड्स वगैरह अच्छे हों। तो यहाँ पे देखिए आप, पूरी प्रॉपर मार्किंग हो रही है, तो रोड्स पे गाड़ी चलाने में गाड़ी को कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए टेस्ला की तो बात छोड़िए, हम देखते हैं। देखिए बिल्कुल सुनसान रोड है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी देखिए रेड लाइट होती है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं। नियमों का पालन करना जो है वहाँ पे बचपन से ही सीख जाता है आदमी। और यही एक सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छे बन गए हैं, बिल्डिंग्स तो काफ़ी अच्छी बन गई हैं, लेकिन उन रोड पे चलने के तरीके अभी भी लोगों को नहीं आए। अभी भी जो है हमने कई बार देखा है कि जो महंगी महंगी गाड़ियों पे चलने वाले लोग हैं, वो भी दरवाज़ा खोल करके जो है पान थूकते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत ही रिडिकुलस स्टेट है। जरा सी तसल्ली लोगों को होती नहीं है, ट्रैफिक जाम हो गया तो एकदम वो क्या कहते हैं, होम करने लग जाते हैं, या फिर वो फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं, या फिर कुछ और तरीके के। देखिए अभी यहाँ पे 30 किलोमीटर की स्पीड लिमिट लिखी है, तो आपको उसी स्पीड से दिखेगा। और पूरे गांव के अंदर स्पीड लिमिट यही है, कोई गाड़ी तेज़ नहीं चलाता है, क्योंकि स्पीड लिमिट पूरे गांव के लिए है 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो उसी रफ्तार से लोग बाग जो है गाँव के अंदर गाड़ी चलाते हैं। फिर भी देखिए आप, कितने अच्छे से मतलब रोड वगैरह मेंटेन कर रखे हैं, कितने अच्छे से लोग बाग जो है नियमों का पालन करते हैं और चलते हैं। तो यही है वहाँ की खूबसूरती। और खूबसूरती को केवल खूबसूरती से देखा जाए वो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वहाँ पर रहने वाले लोग अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो उस खूबसूरती का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो देखें यहाँ पे हरियाली कितनी अच्छी है, पेड़ पौधे जो है पूरे सारी तरफ हैं, और इस कारण पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं है, आप एकदम नेचर के करीब हैं। और ये जो जगह है, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, आई लव स्काई, ये अपने प्रकृति के कारण ही मशहूर है, और इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। हम भी इसीलिए आए हैं ताकि हम जो है वहाँ के पहाड़ और उनके बादलों से कवर्ड पहाड़ और समुद्र वगैरह देख सकें। तो मतलब काफ़ी दूर डिस्टेंस है। अगर जब हम ग्लासगो से चले थे तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको पूरा पूरा दिन लग गया, क्योंकि आप मनमर्जी से तो चला नहीं सकते, आपको सारी गाड़ियों का जो सड़क पे दी हुई गति सीमा का पालन करना है और तरीके से चलना है, तो उनको फॉलो करते हुए आएंगे तो टाइम तो लगेगा। फिर भी आप जो है थकते ही नहीं है, क्योंकि देखने को इतना कुछ है। देख सकते हैं आप सामने बादल, और वो पहाड़ों को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, है ना। बिल्डिंग्स देखिए कितनी खूबसूरत लगी है। और अगर हम समुद्र के किनारे कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे बिल्डिंग जो है सारी मल्टी कलर्ड है, हर बिल्डिंग का अलग रंग है, तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है देखने में। देखिए एकदम शांति। आज संडे है, तो वैसे ऑफिसेस तो बंद होंगे, फिर भी आप जो है मतलब देख सकते हैं कि कोई सड़क के ऊपर कोई मतलब, खैर सड़क पे तो चलते भी नहीं है, फुटपाथ एकदम खाली पड़े हैं, सड़क पे गाड़ियां भी बहुत कम है। और ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है ना, यही यहाँ की स्पीड ब्रेकर होती हैं। लोग जिगजैग लाइन देखते हैं तो अपने आप से अपनी गति रोक देते हैं। और हम आ गए हैं एक ब्लाइंड एंड पे, तो भाई हमको वापस यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हम टर्न करते हैं अपनी गाड़ी, यहाँ से घुमा लेते हैं। सामने पेड़ देख रहे हैं ना आप, एक भी पत्ता नहीं है, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं भाई। तो जो यहाँ की खूबसूरती है ना, वो सारी नेचर में ही है। और लोग बाग जो है इतनी दूर से सिर्फ नेचर को ही देखने आते हैं यहाँ पे।
खूबसूरती जो है सारी की सारी यहाँ की नेचर में है कि मतलब किस तरह के पेड़ हैं, किस तरह के जंगल है, किस तरह के पहाड़ हैं, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं। या हाँ हाँ, देखिए बिल्डिंग्स कितने। और यहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं है, तो इससे क्या है, ये जो आपने मकान एक बार बना लिया है और एक बार इस पर रंग करा लिया ना, आपको दसियों साल तक उसके ऊपर कोई रंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहाड़ देखिए साहब सामने एकदम लाल लाल से पहाड़ है। ये पार्किंग प्लेस है, खैर हमको यहाँ तो पार्क करने नहीं है तो हम यहाँ से घुमा लेते हैं। सामने समुद्र दिखा है आपको, तो यहाँ से हम अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं, वापस चलते हैं। तो ये है साहब, आइल ऑफ स्काई इस जगह का नाम है। एक बार ज़रूर आइए आप। ठहरने के लिए काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, रीज़नेबल प्राइस में है। चेक इन चेकआउट टाइम जो है वो 9 और 10 बजे का है, लेकिन 10 और 11 बजे का है, लेकिन आप अपने हिसाब से उनसे थोड़ा बहुत समझौता कर सकते हैं। तो ये समुद्र आ गया सामने देखिए। तो इस वीडियो में यहीं तक।